परम शांति। पहले जो हमारा ब्रह्मांड एक प्रकाश वर्ष का था, अभी एक्सपांसन होके मतलब लोग बहुत बाहर से आए हैं, दूर दूर से आए, दूर दूर से लोग आए हैं। हर कोई गैलेक्सी से आए, यूनिवर्स से आए, ग्रेट यूनिवर्स से आए, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से आए हैं। वो हमारे ब्रह्मांड में आकर अपने गोले में रह रहे हैं। इसलिए अभी एक प्रकाश वर्ष से 1.6 प्रकाश वर्ष का अभी है, अभी भी एक 1.6 प्रकाश वर्ष का है। उसको चारों ओर से सील कर दिया है, बंद कर दिया है, ताकि चारों ओर और लोग आके उसमें घुसे ना, ताकि और लोग घुसेंगे तो चारों नीचे प्रेशराइज होगा, सेंटर पॉइंट में प्रेशराइज होगा, क्योंकि सेंटर में प्रेशराइज बहुत है। और जो ये कह रहे हैं कि यूनिवर्स जो है एक्सपांशन हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा जो यूनिवर्स है वो यूनिवर्स जो 0 कला का है, हमारा यूनिवर्स अभी 0 कला का है। पहले 16 कला का था। हमारी पुरानी वीडियो देखिए यूनिवर्स के बारे में। तो 0 कला में 0 कला से डबल 1 कला, 1 कला से डबल 2 कला, 3 कला, 4 कला, ऐसे डबल 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 होते 16 कला का हमारा यूनिवर्स था। पहले 16 कला से 0 कला में आ गया है हमारा यूनिवर्स। फिर भी हमारा यूनिवर्स आज जो भी है वो उसकी सेंटर पॉइंट से, यूनिवर्स के सेंटर पॉइंट से जो उसकी रेडियस है वो 1200 अरब प्रकाश वर्ष है, 1200 बिलियन लाइट ईयर्स है रेडियस, और डायमीटर है 2400 लाइट बिलियन लाइट ईयर्स, मतलब 2400 बिलियन लाइट ईयर्स। तो अभी तो साइंस वालों ने अभी तो 93 बिलियन लाइट ईयर तक सिर्फ फोटो ली है। अभी तो कुछ भी इनको पता ही नहीं है, साइंस वालों को कुछ भी नहीं पता है। वो तो जरा भी गैलेक्सियां एक दूसरे से दूर जाती हैं तो बोले गैलेक्सियां दूर जाती हैं, मगर गैलेक्सियां भी तो घूमती रहती हैं ना, क्लस्टर ऑफ गैलेक्सियां होती हैं। तो गैलेक्सी अपने हर कोई जो बनाने वाला होता है, वो बनाने वाले की पावर जो सेंटर पॉइंट में पावर होती है, तो वो पावर की ग्रेविटी से चारों ओर घूमते रहते हैं। चाहे क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी हो, चाहे सोलर सिस्टम हो, सोलर सिस्टम जो घूमती रहती हैं, सूर्य जो है पूरा पूरा सोलर सिस्टम घूमता रहता है चारों ओर एक गैलेक्सी में। तो गैलेक्सी में जितने भी सोलर सिस्टम है सब घूमते रहते हैं। ऐसी तरह क्लस्टर ऑफ गैलेक्सियाँ भी घूमती रहती है अपने क्रिएटर के आसपास। तो हमारा अभी तो यूनिवर्स ही 2400 बिलियन लाइट ईयर्स का है। उसका अंश मात्र भी साइंस वालों ने ढूंढा ही नहीं है। उनका ये जो मानना है कि कह रहे हैं कि यूनिवर्स एक्सपांशन हो रहा है, पूरे हमारे यूनिवर्स तो पहुंचे ही नहीं है। हमारा पूरा यूनिवर्स अभी तो सिर्फ 0 कला का भी ये लोग पहचान नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने जो आज तक जो फोटो ली है 93 बिलियन लाइट ईयर्स की ली है, वो मानते हैं कि 156 अरब प्रकाश वर्ष का हमारा यूनिवर्स है। साइंस वाले इतना मानते हैं, मगर वास्तव में मैंने अपनी जो दिव्य दृष्टि से देखा है वो 2400 बिलियन लाइट ईयर्स का है। अभी वो ढूंढने में बहुत टाइम लगेगा। फिर हमारा यूनिवर्स का चारों ओर उसके ऊपर 0 कला से 1 कला है, फिर इस डबल है। अगर 2400 बिलियन है तो इसके ऊपर और आवरण भी है, और आवरण में बहुत वायु तत्व का है, आकाश तत्व का है, उसके ऊपर परम वायु का आवरण है, परम अग्नि का आवरण है, परम आकाश का आवरण है। तो ये सारे आवरण है, उसके ऊपर परम महतत्व का भी एक आवरण है। तो ये आवरण भी कम से कम चार और जो आवरण है, एक आवरण का जो एक एक लेयर है, वो एक एक आवरण एक एक वो कम से कम 100 बिलियन मतलब 100 अरब प्रकाश वर्ष का एक एक लेयर है। ऐसे 7 लेयर है तो 700 अरब प्रकाश वर्ष का लेयर है। और इसके ऊपर एक कला है, तो एक कला कितने की है? डबल, 0 कला में उससे डबल है, तो 4800 बिलियन लाइट ईयर। इससे ऊपर डबल गिनो, इससे ऊपर डबल गिनते जाओ, ऐसे करते करते 16 कला जाओ, तब हमारा ओरिजिनल 16 कला से ऊपर असली परमधाम है जो अभी नहीं है वहाँ। तो हमारा ये जो यूनिवर्स है वो भी भरा पड़ा है, दूर दूर से जो आए हुए हैं। हमारी गैलेक्सी भी भरी पड़ी है, यूनिवर्स भी भरा पड़ा है, दूर दूर से जो लोग आए हैं, दूसरे यूनिवर्स से, ग्रेट यूनिवर्स से, ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से, और दूर दूर से 200 कला से, 300 कला से, 400 कला से, 500 कला से, ऐसे 2100 कला से, 21 पेढ़ी माना 2100 कला, 31 पेढ़ी, 41 पेढ़ी, ऐसे 101 पेढ़ी तक लोग आए हैं। वो चारों ओर हमारे मल्टीवर्स में रह रहे हैं।
इसलिए साइंस वाले जो कहते हैं उनको अभी पता नहीं है कि थियरी उनकी सिर्फ थियरी पे है, प्रैक्टिकल पे नहीं है। अभी प्रैक्टिकल नॉलेज साइंस वालों के पास नहीं है। वो केवल स्थूल साइंस की बात करें, ऊपर परम तत्वों की दुनिया है उनके बारे में वो समझ नहीं पाते। अभी साइंस इनिशियल स्टेज में है। साइंस के पास स्थूल साधन है, इतने साधन नहीं हैं कि वो परम गति को, लाइट ऑफ स्पीड से ज़्यादा जिनको परम गति कहेंगे, परम गति को माप पाएँ, क्योंकि परम गति को मापने के लिए स्पीड जो 3 लाख किलोमीटर से भी ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा है, वो परम लाइट की स्पीड है। तो परम लाइट की स्पीड को मापने के लिए परम लाइट के साधन चाहिए। ये साधन नहीं चलेंगे, स्थूल साधन है। स्थूल साधन तो 3 लाख किलोमीटर तक ही वो साधन को माप पाएंगे, क्योंकि ये वो 3 लाख किलोमीटर से ज़्यादा स्पीड पकड़ती है कोई भी साधन, तो उसकी स्पीड के कारण वो अग्नि तत्वों में कन्वर्ट हो जाता है, जलकर भस्म हो जाता है। वो परम लाइट की स्पीड चाहिए। परम लाइट की स्पीड बहुत हाई स्पीड होती है। इसलिए अभी साइंस इनिशियल स्टेज में है। सभी बातें तो अभी इनके पास पूरा नॉलेज नहीं है, साइंस वालों के पास कुछ भी नहीं है अभी तो एकदम। साइंस तो एक परम ज्ञान के आगे छोटा बच्चा है। परम शांति।